हे गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे मेरे प्यारे बच्चे? तो हम लाइव आ गए हैं। मैं चेक कर रहा था कि हम लाइव आए हैं कि नहीं आए हैं। ओके, हेलो 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 एवरीवन, हेलो एवरीवन। रानी सिंह, याशिका, अभित कटोच, सुधाकर नागपुरे, अपर्णा तिवारी, दिवांशु राज, रथर हसैन, शोभा कुमारी, आयुषी गुप्ता, यशिका, हरनीत चौधरी। ओके, तो ज़रा मुझे बताएं कि यहाँ पर क्रैश कोर्स वाले कितने बच्चे बैठे हुए हैं और गोल्डन मैच वाले कितने बच्चे बैठे हुए हैं। अच्छा, गोल्डन मैच वाले बच्चे को भी मैं चाहता हूँ कि वो आ जाए क्लास में, क्योंकि लास्ट क्लास में जो उनकी मैंने क्लास ली थी उसमें क्या हुआ था, उसमें बेसिकली रिवीजन नहीं हुआ था। याद है आप लोगों को? हाँ या ना? ठीक है, तो यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन कर रहे हैं किसका? हम एक्सक्रीशन वाले टॉपिक का। किसका जी? एक्सक्रीशन वाले टॉपिक हम उसका आज रिवीजन करने वाले हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर बुला लेते हैं। तो ओके, सो आई हैव ड्रॉप द मैसेज, तो उनको मैंने रैपिड डाल दिया है। तो जिसान शेख है हमारे पास, शैली कृष्ले हैं। ओके सर, वाई आर यू इन डार्क रूम? बेटे मैं डार्क रूम में नहीं हूँ एक्चुअली। बात यह है कि ये एक अकेला ऐसा पॉइंट है यहाँ पे, क्या है, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी ना अच्छी आती है, ठीक है। 4 से 5 Mbps स्पीड सिर्फ इसी पोर्शन में मिल पाती है, ठीक है ना। एंड अनफॉर्चुनेटली इस वाले पार्ट, मतलब यही एक ऐसा कॉर्नर है जहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये ऊपर आपके पास है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 लाइट्स है मेरे पास, ठीक है। तो सर के ऊपर लाइट है, तो इस वजह से क्या हो पा रहा है, इस वजह से थोड़ी सी मैं बोलूँगा कि डार्कनेस वाला पार्ट है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है जी। तो बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम कैसे पढ़ने वाले हैं? आज हम जो पढ़ेंगे इस टॉपिक को जी, ठीक है ना, हम एक कन्वेंशनल तरीके से नहीं पढ़ेंगे। आज हम इसको एक थोड़े से अलग तरीके से पढ़ेंगे। सर अलग सा तरीका क्या है हमारे पास? वैसे तो मैं आपको हमेशा एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ, बट आज मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, पर एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी तो पढ़ाऊंगा आपको, पर सर आज मैं आपको एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सर फिर कैसे पढ़ाने वाले हैं? आज क्या करा, आज ना मैंने एनसीईआरटी पूरी कॉपी कर ली एक जगह पे, ठीक है जी। ठीक है, तो मैंने ये करा, यहाँ पे मैंने आज एनसीईआरटी पूरी कॉपी कर ली है। और एनसीईआरटी को पूरा कॉपी करने के बाद, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, मैंने उसमें से ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैसेज करें हैं, मार्क करें, मैसेज नहीं करें। मैसेज तो यहाँ पे मेरे पास कुछ रिसीव हो रहे हैं, बच्चे तुरंत तुरंत क्या कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास हो गई है यहाँ पर। तो बात को फिर हम आगे बढ़ाएं, हाँ या ना? तो टाइम खराब नहीं करते हैं, सीधा आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं वो क्या करेंगे, वो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे। पहली चीज़ तो ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ठीक है बेटे। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, ठीक है ना, तो कल वाला जो सेशन है हमारे पास, जो मैं कल सेशन आप लोगों के साथ करने वाला हूँ, आज का तो वन शॉट सेशन है। कल मैं इस टॉपिक के आपको टॉप 90 क्वेश्चन करवाऊंगा। कितने जी? टॉप 90 क्वेश्चन। कल हम इस टॉपिक का क्या कर रहे होंगे जी, 90 सवाल कर रहे होंगे इस टॉपिक के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। तो ये मैं आपको वही कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल भी संयम ना खोएं, ठीक है ना। कल हम इसके क्या करने वाले हैं, कल जी हम इसके 90 क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है जी। चलें, और जो बच्चे वीडियो पे आए वो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। क्या कर देंगे? ज़रूर और ज़रूर वीडियो को लाइक कर देंगे। 90 क्वेश्चंस, ठीक है। बढ़ जाएँ आगे, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है जी, ठीक है। चलें, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ आपको, आज ना, अच्छा बच्चे कहते हैं सर कुछ माइंड मैप्स बनवा दो। यार माइंड मैप्स में आपको बनवा तो दूंगा, ठीक है ना, माइंड मैप से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइंड मैप्स बहुत आसान है, ठीक है। कई बार आपको बुक से मिल जाएंगे, बट आपको बुक में वो चीज़ नहीं मिलेगी जो मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। सर क्या करवाने वाले हो आज आप? बेटे आज मैं आपको एनसीईआरटी से कुछ खास तौर पे इंपॉर्टेंट, खास तौर पे कुछ डिफरेंट लाइंस में आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है जी। तो शुरू करें, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये नीचे पूरी की पूरी एनसीईआरटी दे रखी है, अगर आपको यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले पार्ट पे, तो ठीक है जी। सो हियर इज द एनसीईआरटी गिवन एंड आई थिंक माय माउस इज नॉट वर्किंग एंड ओके। मेरे ख्याल से यहाँ पे दो दो कर्सर लगे हुए हैं ना, इस वजह से क्या कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है। चलो अभी देखते हैं कि अभी मूव करता है कि नहीं करता। ओके, सो यहाँ पे इसने क्या करा है, मूव करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि कोई चीज़ कट तो नहीं रही है, ठीक है ना, सब चीज़ बैलेंस्ड है। ओके, तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं जी, यहाँ से हम इन सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में हमारे पास ये लाइन्स दे रखी हैं कि एनिमल्स एक्यूमुलेट, नजर आ रहा है ना आप लोगों को? छोटा तो नहीं है? पहले मुझे बताओ कि छोटा वाला पार्ट तो नहीं है वाला? भाई बराबर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं सर नजर तो आ रहा है ये, ठीक है जी। तो ये वाला पार्ट है, ठीक है। आपको कोई डाउट आएगा इस टॉपिक से तो आप डाउट मेरे से अभी के अभी पूछ लेना, मैं अभी के अभी आपको डाउट भी क्लियर करवा दूंगा, ठीक है जी। चलें, ओके जी, ओके ओके सर, ओके। तो शुरू करते हैं पढ़ना। तो यहाँ पे अगर आप लाइन्स पढ़ेंगे तो एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम आयन, ये सब चीज़ यहाँ पे दे रखी है। बट फ्रेंकली मैं आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको ये सब चीज़ें नहीं पढ़ा रहा, ठीक है जी। मधुमिता चौधरी कह रही है सर ठीक है, चलो जी, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर ध्यान देना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और जहाँ से मेरे हिसाब से नीट में सवाल पूछा जा सकता है। वो पॉइंट क्या है जी? वो पॉइंट हमारे पास ये वाला है कि अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक। अगर आप बात करेंगे इसकी, जो तीन हमारे पास कंपोनेंट्स है, कौन कौन सा? अमोनिया,
आप चाहें तो अपनी एनसीईआरटी में भी आप इन लाइंस को क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। एक हो गया हमारे पास अमोनिया, एक हो गया हमारे पास कौन सा, यूरिक एसिड, ठीक है ना, और एक हो गया हमारे पास कौन सा, यूरिया, ठीक है जी। तो इसमें से आप पेपर में सवाल आ सकता है कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक। अमोनिया क्या है जी, हम इनमें से सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। अमोनिया के बाद जो सबसे कम, मतलब और जो सबसे कम टॉक्सिक है, ठीक है जी, वो क्या हमारे पास यूरिक एसिड है। तो अगर आप टॉक्सिसिटी की बात करेंगे सबसे पहले हमारे पास आएगा क्या, अमोनिया, ठीक है ना। और हमारे पास अमोनिया के बाद जो आएगा वो आएगा हमारे पास कौन सा, यूरिया। और यूरिया के बाद जो सबसे लास्ट में लिस्ट टॉक्सिक है वो कौन सा आएगा हमारे पास, वो आ रहा है कौन सा जी, यूरिक एसिड, ठीक है जी। समझ आ गई मेरी बात। तो ये वाला पॉइंट आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, आप चाहें तो आप उसका एनसीईआरटी मार्क कर सकते हैं। हो जाएगा जी, हाँ या ना। सर आवाज़ बहुत कम आ रही है। अच्छा आवाज़ क्यों कम आ रही है, एक मिनट रुक जाओ, मुझे देखने दो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपने अपनी साउंड इंक्रीज कर लो यार, आप लोग भी कर सकते हो क्या। हाँ सर कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं यहाँ से इसको ऑन, साउंड अच्छा है, ठीक है। नो सर एवरीथिंग इज फाइन, आप पढ़ाओ, चलो मैं पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। बाकी जो पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं वो सारी चीज़ें आप चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। एक जो यहाँ पे पॉइंट आ जाते हैं वो आ जाता है कि हमारे पास थ्रू गिल सरफेस, मतलब ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी तो इनकी हम बात नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कि नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड फॉर्म में कौन से एनिमल्स क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये वाला पॉइंट क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट आप मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है ना, ये क्या है, ये वो एनिमल्स हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, ठीक है ना, और इंसेक्ट्स, ये यूरिक एसिड क्या निकालते हैं जी, ये यूरिक एसिड फॉर्म में एक्सक्रीट आउट किया करते हैं। तो ये आप एग्जांपल ध्यान रख लेना। ये मुझे लगता है कि बच्चे पढ़ते हुए सारे पॉइंट क्या कर देते हैं, छोड़ दिया करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट क्या हमारे पास जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप इसको क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पेपर में लाइन आती है जो मैंने सारी की सारी मार्क करके यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है ना, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको ज़रूर और ज़रूर पढ़ें, ठीक है। वो कौन सा आ रहा है हमारे पास, वो हमारे पास आ रहा है, आ, एक मिनट, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स मार्क करें, आप इसका ध्यान रखेंगे कौन सा, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स, ठीक है ना। ये एक ही चीज़ है, कुछ अलग अलग चीज़ें नहीं है हमारे पास। प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन प्लेटीहेलमिन्थेस, ठीक है ना। प्लेटीहेलमिन्थ्स में ये हो सकते हैं, होते हैं, हो सकते नहीं होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा दिखा है हमारे पास, कौन सा, फ्लैटवॉर्म्स, ठीक है ना, जैसे कि आप प्लानेरिया ले लेंगे। इनफैक्ट अगर आपको, जब मैंने एनिमल किंगडम पढ़ाया था तो एनिमल किंगडम में भी ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है कि जितने भी हमारे, जो हमारे पास फ्लैटवॉर्म्स है, प्लानेरिया है, टेपवॉर्म वगैरह जो भी हमारे पास है, इन सब में क्या होता है, ये इन सब के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल्स जैसी चीज़ें हुआ करती हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट, अच्छा एक और बात, कौन सी हमारे पास, ठीक है ना, क्या बोल रहा है इसके पास, रोटीफर्स, कौन से जी, रोटीफर्स हमारे पास जो है, हमारे पास क्या है, कुछ एनिलीड्स हैं और कुछ सिफेलोकॉर्डेट्स, कौन से, कुछ सिफेलोकॉर्डेट्स, जैसे एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे किसका, एम्फिऑक्सिस का, किसका दे रखा है हमारे पास, एम्फिऑक्सिस का। तो आप इसका मार्क कर देंगे कि एम्फिऑक्सिस में हमारे पास क्या है, इनके पास क्या हुआ करते हैं, दे हैव दी प्रोटोनेफ्रिडिया, इनके पास प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल जैसी चीज हुआ करती है। अरे हो जाएगा, हाँ सर ये हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। सर आप कल लाइव क्यों नहीं आए थे, बेटे कल मैं लाइव इसलिए नहीं आया था ना, क्योंकि ना कल ना मेरी बॉडी ना थोड़ी सी, मतलब मैं बोलूँगा ब्रेक कर रही थी, मे बी डिहाइड्रेशन हो गई थी या कुछ रीज़न हो गया था, ठीक है ना, इस वजह से मैं कल आपके पास लाइव नहीं आया था। और कल मेरे को ना लाइव आपके पास 32 ईयर्स के क्वेश्चन लेकर आना था, ठीक है ना, अगर आप लोगों को याद होगा तो 32 ईयर्स वाले क्वेश्चन थे ना, वो ब्रीदिंग एंड गैशियस एक्सचेंज के, वो क्वेश्चंस लेकर आने थे। फिर मेरे को याद आया वो टॉपिक तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो फिर मैंने कहा यार चलो कल छुट्टी मारते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए कल फिर मैं नहीं आया। बट कोई बात नहीं, मैं आज आ गया हूँ, अभी मैं ठीक हूँ, ठीक है ना, अभी ठीक हूँ, और आज मैं आपको ये टॉपिक फटाफट करवा दे रहा हूँ। तो आपको इस इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, ध्यान रख लेंगे, ठीक है जी। रोमान मफात बढ़ जाए, ओके। तो प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न विद द आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास ये एक्सक्रीशन के साथ साथ ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी करते हैं। किसका काम भी करते हैं जी, ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी ये करते हैं। ये भी एक सवाल पूछा जा सकता है कि जैसे हमारी बॉडी में किडनी होती है तो किडनी का काम एक्सक्रीटरी वेस्ट को तो बाहर निकालना होता ही होता है, और दूसरा काम क्या होता है जी, दूसरा काम होता है इनका क्या करना, शाबाश शाबाश शाबाश, क्या काम होता है इनका दूसरा, द नेक्स्ट इनका अगला फंक्शन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन भी ये किया करते हैं। हरनीत चौधरी जय श्री राम, मुस्कान दायमा, उदित मिश्रा, तो सभी बच्चे अच्छा, बच्चे पीडीएफ मांग रहे हैं। तो आपको क्या करूंगा, जो मैंने ये बनाया है ना, मैं इसका एक पीडीएफ बनाकर इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है।
और बनाने के बाद मैं आपको उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है बेटे, खुश? ये वाला टॉपिक पूरा आपको मिल जाएगा। आप अपनी एनसीईआरटी में इस पॉइंट को देख देख के क्या कर लेना, धीरे धीरे मार्क कर लेना। ठीक है जी, चलें आगे। ओके, आगे हम आते हैं। अगला आ रहा है हमारे पास कौन सा, अगला हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट जा रही है, जिसको बच्चे पढ़ते हुए मिस कर जाते हैं, वो है हमारे पास कौन सा, एंटीनल ग्लैंड्स। क्या आ रहे हैं हमारे पास, वो आ रहे हैं कौन से, एंटीनल ग्लैंड्स। इनको हम ग्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं इनको हम, दे आर ऑल्सो नोन एज ग्रीन ग्लैंड्स। ये ग्रीन ग्लैंड्स भी कहलाए जाते हैं। ठीक है जी, अरे हो जाएगा कि नहीं होगा सर, हो जाएगा। ठीक है, सो दे आर नोन एज ग्रीन ग्लैंड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ग्रीन ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये भी एक्सक्रीटरी फंक्शंस करा करते हैं किसके अंदर, हमारे पास क्रस्टेशियंस में, हमारे पास, या हमारे पास जैसे क्रस्टेशियंस में एग्जांपल दे रखा है किसका, प्रॉन्स का। किसका एग्जांपल दे रखा है जी, प्रॉन्स का। तो प्रॉन्स का एग्जांपल यहाँ पे रखना है आपने, खास तौर पे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। पेपर में सवाल आ सकता है कि प्रॉन्स में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन सा होता है। तो प्रॉन्स में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन सा होता है हमारे पास होते हैं एंटीनल ग्लैंड्स। ठीक है जी, बढ़ जाएं, टाइम खराब नहीं करेंगे, स्पीड में पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलें 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 चलें। आता है हमारे पास क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या आता है हमारे पास, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम नेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है आपने, आपने सिर्फ इसमें से जो किडनी की डायमेंशंस हैं, क्या है जी, जो किडनी की डायमेंशन है, सिर्फ आपने वो पढ़नी है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, ये वाली बात करी गई है किसके लिए, ह्यूमन किडनी के बारे में। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आएगा यहाँ, और आ रहा है यहाँ पर, जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आ जाएं ज़रा। तो कहते हैं कि किडनी की जो लंबाई है, ठीक है ना, वो कितनी है, वो हमारे पास कितनी, 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है ना, विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 5 से 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मोटाई कितनी है, थिकनेस कितनी है, तो 2 से 3 सेंटीमीटर। और कितना वजन होता है इसका, किडनी का नॉर्मल वेट कितना हुआ करता है, 120 से रेंज करता है कितना, ये 170 के बीच में। तो ये वाला पॉइंट अपने क्या रखना है, क्या कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मार्क करना मेरे ख्याल से ध्यान से निकल गया मेरे। ठीक है ना, वाला पॉइंट कौन सा हमारे पास, वाला पॉइंट आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो किडनी है ना, ये हमारे पास कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ध्यान रखना कि दे आर प्रेजेंट बिटवीन ये द लेवल्स ऑफ द लार्ज थोरेसिक एंड थर्ड लंबार वर्टिब्रे। बेटे ये भी अपने आप में क्या है, अपने आप पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसको ढंग से पढ़ना है। ये जो टॉपिक आ रहा है हमारे पास क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये जो लाइन है, ये जो फैक्ट है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, हो जाएगा, चलें आगे। ओके, ठीक है ना, तो बाकी इस वाले पेज पे आपको कुछ अलग से चीज़ें नहीं मिलेगी जहाँ से पेपर में सवाल पूछा सकता है। ठीक है, बस यहाँ पर एक कॉलम ऑफ बर्टिनिटी की डेफिनेशन कभी कभी पूछी गई तो पूछी जा सकती है कि कॉलम्स ऑफ बर्टिनी क्या होता है। तो कहता है द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स। किसके बीच में प्रेजेंट होता है हमारे पास, ये मेडुलरी पिरामिड। चलो आपको मैं चीज़ समझा देता हूँ, रहने दो, छोड़ो। ठीक है ना, ऐसे रट्टा नहीं मारते यार इसका, फिर तो ये जाएगा सर भगा भगा के करवा दिया। ठीक है ना, फिर मज़ा नहीं आएगा। जैसे कि किडनी है, क्या है ये हमारे पास, सपोज दिस इज द किडनी। ठीक है जी, अब किडनी में क्या है, हम बोल देते हैं कि भैया किडनी का जो ये वाला पार्ट है, ये जो अंदर वाला पार्ट है, इनर पार्ट जो है, ये क्या है, ये मेडुला है। भाई नॉर्मली हम ऐसे बोल देते हैं, अंदर वाला पार्ट क्या हो जाया करता है, अंदर वाला पार्ट मेडुला हो जाया करता है। भाई ठीक है, हाँ या ना। ठीक है, तो पर इसमें है क्या, पर यहाँ पर ना एग्जैक्टली वाला पार्ट क्या है, मेडुला नहीं है। मेडुला जो बना है हमारे पास, ये बना है कुछ इस वाले पार्ट से, जैसे कि ये वाले जो पार्ट्स हैं। ठीक है ना, ये क्या है, ये मेडुलरी पिरामिड्स हैं। क्या है ये, बेसिकली दीज आर द मेडुलरी पिरामिड्स। नजर आ रहे हैं आपको ये, सो दीज आर द मेडुलरी पिरामिड्स। समझ आ रही है, सो दीज आर द मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है, जहाँ पे दे रखा है हमारे पास। ठीक है, और इनके बीच में, इनकी जगह पे कुछ क्या हो रही है, घुसपैठ हो रही है। अगर आप देखेंगे ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर, ये ठीक है ना, ये पूरा पूरा बाहर वाला पार्ट कौन सा था, कॉर्टेक्स का बाहर वाला पार्ट था। ठीक है ना, बट क्या हुए, कुछ कुछ जगह पे अंदर तक घुसपैठ हो गई है, अंदर तक ये कुछ चीज़ें घुस गई हैं। ये देख रहे हो आप यहाँ या ना। ठीक है, तो ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, जो क्या कर गया, जो एक्सटेंड कर गया है कहाँ पर, हमारे पास मेडुला वाले रीजन में, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है जी, तो ये क्या है हमारे पास, तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा हम। तो ये क्या था, कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम, और इनको कहता हूँ क्या मैं, कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्या कहता हूँ इनको, मैं कहता हूँ कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसका आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है, पेपर में सवाल पूछा सकता है यहाँ से। ठीक है, बाकी सारा दे रखा है, ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है आपने, आप चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, बाकी यहाँ से सवाल नहीं आएगा। ठीक है, बहुत नहीं आएगा यहाँ से सवाल, मैं बोल रहा हूँ आपसे, यहाँ से कोई सवाल नहीं आएगा, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं ये। ठीक है ना, आप इसको क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, वाला पूरा पूरा पॉइंट एनसीईआरटी वाला। ठीक है ना, यूरिन फॉर्मेशन पर आते हैं, किस पे आते हैं, यूरिन फॉर्मेशन पे। तो यूरिन फॉर्मेशन में जो अपने पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, वो कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो आ जाते हैं जरा उस वाले पॉइंट्स पे जरा देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो यूरिन फॉर्मेशन में हम जानते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन बेसिकली 3 प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ करते हैं। सूरज रथ, कौन कौन से 3 पॉइंट है हमारे पास, पहला पॉइंट जो है हमारे पास, जो हमने यहाँ पे पढ़ना है, वो है हमारे पास कौन सा, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। क्या है हमारे पास, दैट इज द ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा हमारे पास कौन सा, रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा हमारे पास कौन सा, सिक्रीशन। ठीक है, तो पहले की बात करते हैं किसी ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन की। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे कि
ठीक है ना, कि किडनी पर मिनट, क्या किडनी पर मिनट, ठीक है ना, कितना कितना ब्लड फिल्टर करती है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट आ रहा है वो ध्यान रखेंगे हमारे पास कि 1100 से 1200 ml ये आ रहा है। हैप्पी बर्थडे पूजा पाल, बेटे बहुत बहुत मुबारक हो आपको जन्मदिन की, ठीक है। और आप, मैं चाहता हूँ कि आप अगला अपना जन्मदिन मेडिकल कॉलेज में ही मनाएं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट में या रशिया में नहीं, ठीक है ना। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप अपना नेक्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करें, ठीक है जी। चलें आगे, हाँ या ना, ठीक है, बढ़ जाएं आगे। ओके ओके ओके, बढ़ जाएं, ठीक है। एक बच्चा क्या है, एक बच्ची क्या है, ये नाराज़ हो रही है, कह रही है सर आपने मेरा नाम हाइड करके रखा है ना, इसलिए जवाब नहीं दे रहे हो। बेटा आपने कोई सवाल पूछा है तो मैं जवाब दूंगा आपका, आपने कोई सवाल पूछा ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कोई सवाल नहीं है आपका यहाँ पर, सिर्फ आपकी ये वाली लाइन आई है, ठीक है जी। बढ़ जाएँ आगे, मुश्किल तो नहीं है, समझ आ रहा है। अच्छा चलो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, तुरंत के तुरंत वीडियो को लाइक कर दें आप सभी लोग, जितने भी बच्चे हैं हमारे पास, फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। ओके ओके पूजा, पूजा बेटे, ठीक है ना। अगला 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 बर्थडे कहाँ पर, एक कॉलेज का ध्यान नाम निकाल लो, ठीक है ना। जैसे मैं, अगर मैं बताऊँ तो मैं एम्स के पास रहता हूँ, तो मैं तो, अगर आपको मेरे से मिलना है तो आपको एम्स में एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। आप एम्स में आ जाओ, हम यहाँ पे रोज आप लोगों से शाम को मिल लिया करूँगा। अभी तो मैं बाहर नहीं जा रहा, ठीक है, बट जब जाता हूँ तो मैं शाम को खाना खाने के बाद ज़रूर टहलने ज़रूर जाता हूँ। मैं रोज अपना साउथ तक से निकलता हूँ, पूरा एम्स तक टहल कर आता हूँ रातों खाना खाने के बाद, ठीक है। तो मैं आपसे ज़रूर मिल लूँगा वहाँ पर, ठीक है। बढ़ जाएँ आगे, ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं हमारे पास, ठीक है। अगला जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है, अच्छा एक फैक्ट और यहाँ पे दे रखा है जो आप, मुझे ख्याल से जो आपको पता होना चाहिए, क्या बता रखा है, कह रहा है कि रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल, ठीक है ना। एक वेंट्रिकल क्या करता है, जितना ब्लड क्या करता है, पंप करता है, ठीक है ना, उसका 1/5 पार्ट, कितना पार्ट जी, उसका 1/5 पार्ट क्या हो जाता है, क्या कहते हैं, किडनी क्या कर देती है, फिल्टर कर देती है 1 मिनट में। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी, भाई हाँ या ना, ठीक है, तो बहुत ही सही चीज़ है वाली। बढ़ जाए, हाँ या ना, चलें आगे। ओके, तो बाकी हमारे पास 3 लेयर्स ले रखी हैं, तो आप पढ़ ही लेंगे, ठीक है ना। मैं भी बता दूं क्या मैं आपको, ये आता है सर, आता है तो, आता है तो बहुत अच्छी बात है जी, ठीक है। ये दे रखा है यहाँ पे क्या था, एंडोथेलियम, ठीक है ना, ऑफ द ग्लोमेरुलस वेसल। ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ग्लोमेरुलस की जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना, इसकी क्या हुआ करती है, इसकी हुआ करती है एंडोथेलियम, क्या हुआ करती है, इसकी एंडोथेलियम हुआ करती है, ठीक है ना। बोमेंस कैप्सूल की है, कितनी बारी पढ़ा है मैंने, गोल्डन मैच में भी कई बार ये चीज़ पढ़ा रखी है मैंने, कि बोमेंस कैप्सूल की एपिथेलियम होती है, और ये बनी होती है हमारे पास किसकी, पोडोसाइट्स, इसकी बनी होती है हमारे पास, ये बनी होती है पोडोसाइट्स की, हमारे पास ये बनी होती है, ठीक है जी। चलें आगे, ओके आगे आते हैं, ठीक है। तो कहता है कि ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज पोर्स दैट एवरी कंपोनेंट, ठीक है ना, एवरी कंपोनेंट ऑफ द ब्लड क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के, मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ इस प्रोटीन वाले पार्ट को छोड़ के, ठीक है ना। सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, इसमें से फिल्टर हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ क्या फिल्टर नहीं हो पाता, हाँ या ना, ठीक है ना। सब चीज़ें क्या हो जाती है बेटे, एम्स कभी अपनी कट ऑफ नहीं देता, ठीक है, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास ये फिल्टर हो जाया करती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसको छोड़िए, प्रोटीन को छोड़ के। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात ये, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, एपिथेलियल सेल्स जो ये इनकी जो बेसिकली अरेंजमेंट है किसकी, हमारे पास पोडोसाइट्स की, कैसे अरेंजमेंट है जी, दिस अरेंजमेंट इज इंट्रिकेट मैनर में अरेंज्ड हो रखे हैं बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कैसे अरेंजमेंट है इनकी, दे आर अरेंज्ड इन द इंटीग्रेट मैनर, ठीक है, ये पेपर में सवाल पूछा जाएगा, ठीक। बढ़ जाए आगे, मुश्किल तो नहीं है, चलें जी आगे आते हैं, ठीक है। चलें, कहते हैं कि अगर जीएफआर की बात करते हैं, किसी बात करते हैं, जीएफआर की बात करते हैं, तो कितना जीएफआर आ रहा है जी हमारे पास, 1 मिनट में जो पूरे, मतलब 1 मिनट की बात करते हैं तो कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ करता है, ये हुआ करता है हमारे पास करीब 125 ml, ठीक है ना, पूरे एक दिन का, पर डे का, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं सर, ये वाली बात तो क्या हो गई हमारे पास, क्लियर हो गई है। तो एक दिन का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बेटे इट विल सम अप अराउंड 180 लीटर पर डे, ठीक है ना, 180 लीटर पर डे बनेगा। पर कभी किसी को देखा है आपने कि वो 180 लीटर क्या कर रहा है, यूरिन पास कर रहा है, ऐसा कभी नहीं करता, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्योंकि इसमें से 180 लीटर में से क्या होता है, 99% पार्ट, कितना पार्ट जी, 99% यहाँ पे दे रखा है वाला पॉइंट देखेंगे अगर आप, 99% ऑफ द फिल्ट्रेट क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट क्या होता है हमारे पास, ये रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है जी, पक्का, ओके, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि कहता है ये जो हमारे पास जीएफआर है, ठीक है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ठीक है, इसको मेंटेन करने के लिए, क्या करने के लिए जी, इसको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए होता है, यहाँ पर चाहिए होता है हमारे पास क्या, जक्स्ट्रा, मतलब एक बड़ा स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म, इसको कहता हूँ क्या मैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस, क्या है हमारे पास ये, जेजीए है यहाँ पर, ठीक है ना। ये बड़ा एक यूनिक पॉइंट होता है किस जगह पर, दिस इज द वेरी यूनिक पॉइंट एट द जंक्शन ऑफ द पीसीटी, किसके बीच में, पीसीटी
और हमारे पास किसके बीच में, एफरेंट पीसीटी नहीं डीसीटी एंड एफरेंट आर्टरियोल के बीच में क्या हुआ करता है, ये बड़ा ही यूनिक पॉइंट हुआ करता है, ये देखा है एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। और डीसीटी के बीच में क्या होता है, ये यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ पे दे रखा है। ये एक बड़ा यूनिक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर, किस पे जी, जिस पॉइंट पर जो सेल्स हैं, क्या हैं, जो सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, वो मॉडिफाई कर जाते हैं एंड दे स्टार्ट सिक्रेटिंग अ हार्मोन, ठीक है ना, हमारे पास बनाने लगता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है रेनिन, ठीक है। तो रेनिन की स्पेलिंग में क्या है, सिंगल एन है, RENIN, इट इज नॉट रेनिन, इट इज रेनिन, ठीक है। पक्का, मुश्किल तो नहीं है, बढ़ जाए, ओके। आगे आते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है, जो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, बेटे वाला पॉइंट है आपके पास, ये वाला, ठीक है। क्या कह रहा है, कहता है कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सोडियम वगैरह, ये सब चीजें कैसे एब्जॉर्ब होती हैं, ये एक्टिवली एब्जॉर्ब होती हैं, कैसे एब्जॉर्ब होती हैं, दीज सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली, यानी कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन हुआ करती है। अरे ठीक है, चलें आगे, ओके, ठीक है। आगे आते हैं हमारे पास, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अगर पैसिवली, चलो ठीक है ना। जबकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, क्या है जो हमारे पास, बेटे ये पेपर में सवाल आएगा, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, क्या है जो हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है ना। तो गलती कर दी मैंने, गलती कर दी इन द सेंस, मैंने गलत पेन यूज़ कर लिया था, अब आपको कुछ नजर ही नहीं आता। मैं एक अच्छा पेन तलाश रहा हूँ जिसको मैं यूज़ कर सकूँ, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। कहता है जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, इनकी एब्जॉर्प्शन कैसी होती है, पैसिव एब्जॉर्प्शन हुआ करती है। जो बच्चे अभी अभी आए हैं वीडियो को लाइक कर देंगे जी, तुरंत के तुरंत क्या कर देंगे आप, वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आप, अगर अच्छा इस पर अगर अच्छे लाइक आ गए तो कल क्या करूंगा, कल मैं आपके पास एक 30 ईयर्स का एक अगेन क्या करूंगा, मैं आप लोगों के लिए एक पेपर लेकर आऊंगा फिर से 90 क्वेश्चंस का, 90 क्वेश्चंस का फिर से कल हम एक टेस्ट लेंगे, ठीक है। और उस टेस्ट में हम क्या कर रहे होंगे जी, उस टेस्ट में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नहीं करवाऊंगा तो 90 के 90 क्वेश्चन ही, ठीक है ना। बट जो हमारे पास क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। सर साउंड स्लो है, बेटे अपनी वॉल्यूम बढ़ा दो थोड़ी सी, लो मैं इसको और आगे पकड़ लेता हूँ, ठीक है जी। चलो मैं इसको हाथ में पकड़ लेता हूँ अभी, ठीक है, अभी आ रही है मेरी आवाज तुम लोगों को ठीक से, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मैंने इसको क्या करा, इसको मैंने हाथ में पकड़ लिया, ये रहा मेरे पास माइक, ठीक है जी। तो अब तो मैं यहाँ पे गाना गा के सुना सकता हूँ आपको, कौन सा गाना सुनोगे मुझे बताओ। नहीं सर, गाना नहीं सुनना भी हमने, ठीक है, गाना भी सुनाऊंगा, ठीक है ना। जो बच्चे मेडिकल में सिलेक्ट होंगे उन सभी के लिए एक गाना मेरी तरफ से, मेरी सुरीली आवाज में गाना, ठीक है जी। बढ़ जाए आगे, ओके। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये आ गया, टिब्यूलर सिक्रेशन इज ऑल्सो, अच्छा ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। कहता है कि जो रीअब्जॉर्प्शन है किसका, हमारे पास वाटर का, ठीक है ना, वो भी क्या हुआ करता है, वो भी इनिशियल सेगमेंट्स में कैसा हुआ करता है, इनिशियल सेगमेंट में मेरे प्यारे बच्चों, वो भी हमारे पास पैसिवली हुआ करता है, वो भी कैसे होता है, वो भी पैसिवली ही होता है, ठीक है जी। पेपर के बाद, हाँ पेपर के बाद गाना गाएंगे, झलक दिखला जा, ठीक है, चलें, ओके, ठीक है। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल सीक्रेट सब्सटेंस लाइक, ये तो हमें पता है, सिक्रेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द, अच्छा क्या सिक्रेशन क्या काम करती है वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। दे हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक बैलेंस, क्या करता है हमारे पास, वो आयनिक बैलेंस को क्या करती है, वो मेंटेन करती है, ठीक है ना। एंड बेस बैलेंस ऑफ द एसिड, अच्छा नहीं, एसिड आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस को क्या करती है, वो मेंटेन किया करता है, ठीक है जी। चलें बढ़ जाए आगे, ओके। अगले वाले पे आते हैं हमारे पास, अगला आता है हमारे पास ये फंक्शंस ऑफ टिब्यूल्स, क्या आ रहा है हमारे पास, अगला पार्ट आ रहा है हमारे पास फंक्शंस ऑफ टिब्यूल्स के, टिब्यूल्स का हमारे पास क्या फंक्शन हुआ करता है। शुरू करें, हाँ या ना, ठीक है जी, चलें, ओके। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे पास सबसे पहले आ रही है पीसीटी, क्या आ रही है हमारे पास, पीसीटी आ रही है। बेटे पीसीटी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पीसीटी को की लाइनिंग किससे है, तो बेटे पीसीटी की लाइनिंग हमारे पास किससे, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम ब्रश बॉर्डर सेल से, यहाँ पे दे रखा है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से, क्या है ये दे रखा है, उस पॉइंट को आप ध्यान कर लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, कह रहा है कि सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जितने भी हमारे पास क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जितने भी हैं, ठीक है ना, वो प्लस साथ में कौन हमारे पास 70 to 80% जो टोटल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है ना, वो क्या हो जाते हैं, वो पीसीटी में ही प्रॉक्सिमल कॉन्वेटेड टिब्यूल में क्या हो जाते हैं, वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है जी, पक्का, ओके। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। दूसरा हमारे पास पॉइंट आ रहा है किसका, हेनलीज लूप का, किसका आ रहा है हमारे पास, हेनलीज लूप का अगला पॉइंट आ रहा है, बोल रहा है कि रीअब्जॉर्प्शन जो है वो सबसे कम होती है किसमें, असेंडिंग लिम्ब में, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। ये कभी पेपर में सवाल पूछ लिया जाएगा कि कहां पर सबसे कम होती है, तो बच्चे आंसर गलत दे देंगे, तो ध्यान कर लेना, हेनलीज लूप में हमारे पास दो लिम्स हुआ करती हैं, एक होती है हमारे पास डिसेंडिंग लिम्स और एक होती है हमारे पास कौन सी, असेंडिंग लिम्ब, ठीक है ना। तो ये वाली जो हमारे पास ये वाली है, ये क्या है हमारे पास, ये असेंडिंग लिम्ब है, और इसमें जो रीअब्जॉर्प्शन है क्या है, वो मिनिमम है, मतलब सबसे कम है, ठीक है जी,
पक्का। बट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, इसका मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन तो कम है, बट फिर इसका रोल क्या है, दिस रीजन प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी। ये ऑस्मोलैरिटी को क्या करता है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया करता है, ठीक है ना, जिसके बेसिस पे क्या होता है, एक्सचेंज का प्रोसेस चला करता है। समझ आ रही है, हाँ या ना, पता है वाली बात सभी को, ठीक है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये क्या है कि जो हमारे पास असेंडिंग लिम्ब है, क्या है जो हमारे पास असेंडिंग लिम्ब है मेरे प्यारे बच्चों, द असेंडिंग लिम्ब, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको लिख भी देता हूँ। जो हमारे पास असेंडिंग लिम्ब है दैट इज परमीबल, क्या है हमारे पास ये परमीबल है, किसके लिए, वाटर के लिए, कि वाटर इसमें से बाहर तो आ सकता है, अंदर भी आ सकता है, ठीक है ना, बट इनपरमीबल टू सोडियम आयंस, सोडियम आयंस के लिए क्या है, परमीबल नहीं है, ठीक है ना, ये किसी सॉल्ट के लिए। इसका उल्टा अगर मैं डिसेंडिंग की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा मैं, डिसेंडिंग की बात करूंगा, तो डिसेंडिंग वाला जो पार्ट है हमारे पास, ठीक है ना, वो क्या है, बेटे सुन लेना, ठीक है ना, इट इज परमेबल टू द इलेक्ट्रोलाइट्स बट इट इज इम्परमेबल टू द वाटर, ठीक है ना, वाटर के लिए क्या है, वो इम्परमेबल हुआ करती है, ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है, ठीक है जी, पक्का, मुश्किल तो नहीं है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं हम इस चीज को, ध्यान कर लेने वाली बात, ठीक है। चलें बढ़ जाए आगे, ओके, ठीक है ना। अगला पॉइंट तो यहाँ पर मुझे कुछ और इंपॉर्टेंट नजर नहीं आया, बाकी आप लोगों ने सब चीजें पढ़ी रखी होंगी, ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन वाला पार्ट है तो ज्यादा नहीं खींचेंगे इसको, फटाफट खत्म करते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आ रहा है क्या, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन की, यूरिनिक कंसंट्रेशन कैसे हमारे पास हुआ करती है, तो समझने इसको भी थोड़ा सा जी, हाँ या ना, उदित मिश्रा बेटे बढ़ जाए, अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो यार, ठीक है, चलो जी चलो, ठीक है जी, ओके, समझ आ रहा है, जिनको समझ आ रहा है वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। The flow filtrate in two limbs of Henle's loop is in opposite direction and thus form a counter current mechanism। बेटे यहाँ पे बात करी गई है किसके, हमारे पास काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात यहाँ पे हमारे पास करी गई है। तो व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म, कहता है कि हमारे पास जो दो लूप चल रही हैं, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे मैं बना के दिखाऊं आपको, सपोज ये मान लो हमारे पास क्या है, सपोज दिस इज द बोमन कैप्सूल, नजर आ रहा है आपको ये बोमन कैप्सूल, ठीक है, ये हो गई हमारे पास क्या, ये हो गई हमारे पास पीसीटी, क्या हो गई हमारे पास, ये हो गई पीसीटी, ठीक है जी, ये हो गई हमारे पास क्या, डिसेंडिंग लिम्ब, ये हो गई हमारे पास असेंडिंग लिम्ब, ये हो गई मेरे पास क्या, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, इसको नहीं बनाते, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट इसको बना लेते हैं फटाफट, ठीक है जी, चलो ये लो, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर ना इस वाले पार्ट को क्या करा गया है, बेसिकली फोकस करके इसको पढ़ाया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो उसको समझ लेते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारे पास कौन आता है, हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल आता है, टूट जाता है ग्लोमेरुलस में, फिर ये क्या होता है, ये यहाँ पे फिर से बनता है और इफरेंट आर्ट्रियोल निकलती है, ठीक है ना, ये आगे क्या करती है, ये वाले आगे पार्ट वाला पार्ट क्या कर जाता है, फिर से यहाँ पे स्प्लिट कर जाता है, ठीक है ना, और इसके ऊपर क्या करता है, इसके ऊपर एक पूरी तरह से ऐसे करके क्या बना लेता है जी, नेटवर्क बना लेता है। समझ आ रही है मेरी बात, हाँ या ना, इस तरह से क्या होता है, एक मान लो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का एक नेटवर्क यहाँ पर बन जाता है। समझ आ गई वाली बात, अरे आसान है मुश्किल है सर, आसान है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने वाली बात समझनी है कि यहाँ पर जो ये पार्ट है हमारे पास, ठीक है ना, सपोज दिस इज दी हमारे पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरी वासेरेक्टिव वाला पार्ट है, इसमें जो फ्लो है वो कहाँ पर है, वो ऊपर से नीचे, कैसे है वो जी, फ्लो दैट फ्लो इज ऊपर से नीचे, ठीक है जी। और यहाँ पर जो हमारे पास ये है, कौन सा, ये वाला पार्ट, हेनलेस लूप वाला, ठीक है ना, इसमें जो मूवमेंट है वो कहां पर है, वो जी नीचे से ऊपर है, भाई वो तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हाँ या ना, तो दैट मूवमेंट इज नीचे से ऊपर, ठीक है। तो इसको ये क्या कर रहे हैं, इनका जो करंट है वो क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको कहता हूं क्या मैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म, क्या कहता हूं जी मैं इसको, इट इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। आसान है, पक्का, मुश्किल तो नहीं है, नहीं सर मुश्किल नहीं है, ठीक है जी, बढ़ जाए आगे। अच्छा, एक तो कारण यही है, हम इसको काउंटर करंट कहते हैं, दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण ये भी है, हम इसको काउंटर करंट क्यों भी कह देते हैं, इसको भी आप समझ लेंगे फटाफट। देखें यार, हमारे पास क्या था, इसमें जो मूवमेंट है वो नीचे की तरफ है, और इसमें भी जो मूवमेंट है कहां पर है, वो ऊपर की तरफ है, और ये जो मूवमेंट है क्या है, ये जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस मूवमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए क्या है, बड़ा ही जरूरी है, ठीक है जी। चलें अब इसको चीज को हम समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्या है, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट in the two limbs of the Henle's loop is in opposite direction and thus forms a counter current mechanism। क्या करता है हमारे पास, ये counter current mechanism ये बनाता है, ठीक है जी, पक्का, ओके। The proximity between the Henle's loop and Vasarectae as well as the counter current in them help in maintaining the increasing osmolarity towards the
इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, यस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम क्या करता है, वो मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना, और वो बढ़ाता है कहां से, 1200 से, मतलब 300 से 1200 तक वो बढ़ाता है। अब सुन लो ये वाली बात क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। कहता है कि ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, सुन लो, सुनो सुनो सुनो, ठीक है। कहता है कि ये जो पार्ट है हमारे पास, दिस पार्ट, ये हमारे पास ये 4 रीजन है। क्या है हमारे पास, ये बेसिकली 4 रीजन से प्रेजेंट है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आउटर कॉर्टेक्स है। क्या है हमारे पास, ये दिस इज द आउटर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स के बाद नीचे वाला पार्ट है ये क्या है हमारे पास, दिस इज द इनर कॉर्टेक्स। क्या है हमारे पास, ये इनर कॉर्टेक्स है। इनर कॉर्टेक्स के बाद ये क्या हमारे पास, ये आउटर मेडुला है, ठीक है जी। और आउटर मेडुला के सबसे नीचे यहाँ पर ये क्या हमारे पास, ये इनर मेडुला है। क्या है हमारे पास, ये देख लो यार, ये क्या है हमारे पास, दिस इज द इनर मेडुला। ओके, अरे हाँ या ना, ठीक है। चलो अब समझते हैं। कहता है कि कहाँ पर कौन सी चीज प्रेजेंट है, वाली चीज को फटाफट देखते हैं। कहता है आउटर मेडुला में जो ऑस्मोलैरिटी वो कितनी, वो है हमारे पास 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये हमारे पास 600, ये है हमारे पास 900, और ये हमारे पास कितनी, 1200। पक्का, आसान है सर, आसान है, ठीक है जी। बढ़ जाए आगे। तो ये चीज हमारे पास क्या है, बड़ी ही जरूरी है। चले, कहता है इस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किसने करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर इसको मैंने ब्लू पॉइंट से मार्क करा हुआ, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो, ठीक है ना, तो इट हैज बीन मेंटेन्ड बाय दी सोडियम क्लोराइड। कौन मेंटेन कर रहा है, जिसको मेंटेन कर रहा है कौन हमारे पास, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसको मेंटेन करता है, NaCl, ठीक है। और साथ ही साथ कौन सा, यूरिया, ठीक है। ये भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए जरूर, ठीक है। अरे हाँ या ना, एक पॉइंट मिला आपको पढ़ने के लिए, मिल गया सर, मिल गया, अब हम कर देंगे, चले जी, ठीक है। बढ़ जाए, ओके। आगे आते हैं हमारे पास नेक्स्ट पे। इस पे कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे बड़ा जरूरी आ रहा है, ठीक है ना, जो मैंने मार्क नहीं करा था, मुझे लगा था कि आपको पता होगा, फिर भी एक बार बता देता हूं मैं। कहता है कि ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड देन इट्स इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड। इनिशियल फिल्ट्रेट मान लो अगर हमारे पास बना है, सपोज 100 ml, 100 ml, तो 100 ml से क्या कर सकते हैं, वो इतना कंसंट्रेट कर सकती है कि वो क्या कर देंगे, उसको वो 25 ml तक वो ले आएंगे, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये किडनी का क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये रोल है, ठीक है। आगे आते हैं हम इस पर, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पे, तो सारी चीजें छोड़ देते हैं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपको ये पढ़ने और इससे पेपर में नीट में सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं, तो उसको आप क्या करेंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। अरे आ जाए, ठीक है सर, आते हैं, ठीक है। कहते हैं कि एडीएच फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द टिब्यूल्स, देयरबाय प्रिवेंटिंग डाइयूरेसिस। क्या करती हैं ये, डाइयूरेसिस क्या करते हैं, वो प्रिवेंट करती है, ठीक है। एडीएच का पॉइंट ध्यान रखेंगे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कोई दिक्कत। क्या करता है ये, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, कहां से रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द टिब्यूल, मतलब कि डीसीटी वाले पार्ट में से रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। इस वजह से क्या करता है, डाइयूरेसिस को, मतलब कि लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है। आसान है, ठीक है। चलें जी, अगला कह रहा है, कहता है कि एडीएच आल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल। उसका जो इफेक्ट होता है कैसा होता है, कंस्ट्रिक्टरी होता है। इस वजह से मान लो कि पहले ब्लड वेसल का साइज इतना था, अब ब्लड वेसल का साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या हुआ है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, क्या था जी, बोलो यार, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था वो कम हो गया है, और क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया है, ठीक है, इस वजह से क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, हाँ या ना। भाई क्या हुआ, प्रेशर, एरिया कम हो गया तो क्या हो जाएगा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो दिस कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। पॉइंट मिला, हाँ या नहीं, यहाँ लिखा हुआ है, दिस कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एंड इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर कैन कॉज इंक्रीज इन द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन ब्लड फ्लो एंड देयर बाय जीएफआर। तो क्या करेगा ये हमारे पास, ये जीएफआर को ला देगा। आसान है, पक्का मधुकर नागपुरे, समझ आ रही है बेटे बात, मुश्किल तो नहीं है। बढ़ जाए, वीडियो को लाइक कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है जी, पन्ना वगैरह। बढ़ जाए, ओके। आगे आते हैं इस पे, कहता है अ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, इसकी वजह से क्या होता है, इस वाले पॉइंट को भी थोड़ा सा समझते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, आप लोगों को डाउट आ रहा है ना यहाँ से, तो डाउट पूछ लो यार सबसे पहले मेरे से, चलो फटाफट डाउट पूछ लो। ओके ओके ओके, लेट मी पुट दिस माइक हियर, ठीक है। कोई भी डाउट आ रहा है तो मैं बैठा हुआ हूँ, सृष्टि अग्रवाल बेटे, डाउट पूछ लो आप मेरे से, कोई भी कैसे भी डाउट आ रहा है तो पूछ लो, मैं यहाँ पर आपको डाउट क्लियर कर दूंगा आप लोगों का, ठीक है ना। आई एम वेटिंग हियर। चलें चलें चलें, पूजा पाल, डाउट, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। पल्लवी,
तुम लोगों को डाउट क्यों नहीं आता यार, मुझे समझ नहीं आती वाली बात। सर लेटर और डिजिटल में क्या फ़र्क है? बेटे देखो यहाँ पे मतलब यहाँ पे ना एक वाली यहाँ पे वर्ड दे दिया गया हमारे पास, डीसीटी की बात कर ली गई है। किसकी बात कर ली गई है हमारे पास? ये यहाँ से डीसीटी की बात करी गई है, ठीक है। कुछ बच्चे कह सकते हैं सर यहाँ पे हमारे पास जो बात करी गई है हो सकता है वो लेटर पार्ट में थोड़ा सा वो हेनलेस लूप को भी गिन रहा हो। भाई हो सकता है ना, कुछ बच्चे सोच सकते हैं, मैं सोचने की आज़ादी सभी सभी को है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे वो उसकी बात क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। देखो यार जो हेनलेस लूप है ना, हेनलेस लूप ऐसी होती है, और अभी आपको मैंने बताया कि ये जो असेंडिंग पार्ट है हेनलेस लूप का, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती है। दिस पार्ट इज इम्परवियस टू वाटर, ये वाला पार्ट वाटर के लिए क्या होता है, इम्परवेबल हुआ करता है, ठीक है जी। हाँ या नहीं, ये वाला पार्ट क्या होता है? अच्छा, अब अभी आवाज आ रही है मेरी? अभी आवाज आ रही है? अभी आ रही है? कुछ तो बोलो। अच्छा ठीक है, अब आ रही है, ठीक है जी, अब आवाज आ रही है, ठीक है। तो बेटे कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट आ रहे हैं जो मुझे लगता है कि आप लोग को यहाँ पे पढ़ लेने चाहिए एनसीईआरटी से ही। कहता है अ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। अच्छा ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। कहता है कि जैसे क्या होगा, जैसे हमारे पास क्या होगा, ब्लड प्रेशर मतलब कि ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर क्या होता है, जैसे डिक्रीज करेगा, वैसी क्या है, वैसी जो हमारे पास जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, जो जीजी सेल्स हैं, वो क्या करेंगे, वो रेनिन को सिक्रीट करेंगे। किसको सिक्रीट करेंगे? वो रेनिन को सिक्रीट करेंगे। और रेनिन को के सिक्रीशन के बाद ही क्या होगा, जो एंजियोटेंसिन नोजन को रेनिन क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है ना। और फिर ये एंजियोटेंसिन 1 क्या होगा, दिस एंजियोटेंसिन 1 विल फर्दर कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2, जो यहाँ पे दे रखा है, नजर आ रही है आपको? तो कहते हैं कि एंजियोटेंसिन क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपको मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट पता भी होना चाहिए। कहते हैं कि एंजियोटेंसिन 2 बीइंग अ पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय जीएफआर, क्या करता है वो जीएफआर को बढ़ा देता है, ठीक है जी। चलें, कहते हैं कि एंजियोटेंसिन 2 आल्सो एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्या करता है हमारे पास, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे भी काम करता है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स को कहता है कि भैया तुम अपना एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करो, जिसका नाम है क्या, एल्डोस्टेरॉन। क्या बोलता है उसको रिलीज करने के लिए, बोलता है ये एल्डोस्टेरॉन, ठीक है जी। अरे हाँ या ना? ठीक है, चलें जी, ठीक है। तो बोलता है कि भैया आप क्या करो, आप अपना एल्डोस्टेरॉन क्या करो, रिलीज कर दो। तो एल्डोस्टेरॉन की रिलीज होगी, ठीक है। अभी एल्डोस्टेरॉन की रिलीज होगी तो एल्डोस्टेरॉन क्या आएगा, एल्डोस्टेरॉन आएगा और वो सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। इसकी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवा रहा, वो ध्यान रखना, वो सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा कहां से, डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल से, मतलब खासतौर पे डीसीटी से वो ये वाला काम करवा रहा होगा, ठीक है जी। अब क्या होगा सर, सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन से क्या होगा, अच्छा सोडियम आयंस क्या आएंगे, सोडियम आयंस जब अंदर आएंगे, क्या आएंगे, जब सोडियम आयंस अंदर आएंगे तो अंदर की जो कंसंट्रेशन होगी, अंदर वाला जो पार्ट है जी, ठीक है ना, उसमें जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, किसकी, सोडियम आयंस की हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, सोल्यूटी कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब सोल्यूटी कंसंट्रेशन बढ़ गई तो अंदर वाला जो सोल्यूशन है वो क्या हो गया, वो हाईली कंसंट्रेट हो गया, और बाहर वाला जो सोल्यूशन है वो क्या है, वो उसमें कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो देयर विल बी अ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूट की कम है, अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर की कम है। सो देयर विल बी अ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन मींस फ्रॉम द आउटसाइड टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, मतलब कि इनसाइड, ठीक है। तो ये मूवमेंट हमारे पास ही कुछ इस तरह से चल रही होगी, ठीक है। आसान है, पक्का, बढ़ जाए आगे, ओके, ठीक है। तो 11 पॉइंट क्या हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए जी आगे आते हैं किस पे, एएनएफ पे। किस पे आते हैं, एएनएफ पे, दैट इज एट्री नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ठीक है ना सर। ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, देखो यार, ऊपर जो आपको मैंने समझाया था, जिसमें मैंने आपको बताया क्या, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम्स को कहते हैं क्या, हम रास, क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं रास, ठीक है। तो रास क्या करेगा, रास तो इस तरह से ब्लड प्रेशर को बढ़ाते चला जाएगा और एंजियोटेंसिन को भी बढ़ाता चला जाएगा, ठीक है ना, एल्डोस्टेरॉन की भी सिक्रीशन बढ़ाता चला जाएगा। तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसको क्या करना है, इसको चेक करना है, इसको कंट्रोल करना है। तो चेक करने के लिए, इस पार्ट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक ही जाएगी, जिसका नाम है हमारे पास क्या, एएनएफ। जो हार्ट की वॉल है, VALVE वाली वॉल नहीं, वॉल दीवार, ये दीवार नहीं तो मतलब ये मेरा बोर्ड है, ठीक है ना, इसमें मैं शूट करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ठीक है ना, ये जो वॉल है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली सुन लो मेरी बात को, ये वॉल से करेंगी, हमारे पास ये बनाएगी एक प्रोटीन बनाएगी, ठीक है ना,
पेप्टाइड हार्मोन्स का नाम है क्या, ANF, ये एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, ठीक है ना। ये क्या करेगा जी, जब ये आएगा तो अच्छा देखो आप ध्यान करो कि उसने क्या करा था हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 ने क्या करवाया था, इसने क्या करवाया था, इसने बेसिकली वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाई थी, याद है आपको, वैसो कंस्ट्रिक्टर था ये हमारे पास, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिख के दे रखा है आपको। तो क्या करेगा, ये वैसो डायलेशन करवाएगा, ये वैसो डायलेशन करवाएगा, तो बिल्कुल उसके अपोजिट काम कर रहा है। मतलब जो काम उसने करा था, ठीक है जी, जो काम उसने करा था, किसने, एंजियोटेंसिन 2 ने किया था, रास ने किया था, वो बिल्कुल उसका उल्टा काम कौन करेगा, ANF करेगा, और ANF करेगा तो इससे क्या हो जाएगा, इससे जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ठीक है, पक्का, ठीक है। तो इस तरह से ये करता है, इस तरह से ये बेसिकली चेक काम करता है, चेक काम करता है ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। आसान है, मुश्किल है, आसान है, ठीक है जी। बढ़ जाए आगे, हाँ या ना, ठीक है। तो यार पार्ट यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, डन हो जा रहा है। अब हम बढ़ेंगे कहाँ पर, आगे, ठीक है। अगला आ रहा है हमारे पास कौन सा, मिक्सचुरेशन। एंड व्हाट इज मिक्सचुरेशन, द पैसेज ऑफ यूरिन, द एक्ट ऑफ पैसेज ऑफ यूरिन इज नोन एज मिक्सचुरेशन, ठीक है जी, पक्का, हाँ या ना, बढ़ जाए आगे, ठीक है, ठीक है। तो अगला पार्ट हमारे पास आ रहा है, एक मिनट बच्चा, एक पूजा पाल कह रही है सर के आयन के बारे में बताओ ना, सर के आयन, अच्छा पोटेशियम आयन की बात कर रहे हो, के प्लस आयन की बात कर रहे हो आप, ठीक है, अच्छा उसके बारे में बात करनी है तो अभी करते हैं बेटे, उसके बारे में बात करते हैं, छूटेगा कुछ नहीं, डोंट वरी, ठीक है जी। ओके ओके, जो बच्चे अभी आए होंगे करेंगे वीडियो को लाइक कर देंगे, जो पहले से बैठे हुए उन्होंने वीडियो को लाइक नहीं करी है वो भी करेंगे, वो भी वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, लाइक कर दो फटाफट, चलो जी चलो, ठीक है जी, बढ़ जाए आगे। ओके, आगे आते हैं हमारे पास, ठीक है, चलें। द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर, अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स हुआ करते हैं, ठीक है ना। जब क्या होता है, जब उन स्ट्रेच रिसेप्टर पे क्या करता है, प्रेशर पड़ता है, क्या पड़ता है, उनके प्रेशर पड़ता है, तो ये क्या करती हैं, ये रिसेप्टर क्या करते हैं, प्रेशर भेज देते हैं, मतलब सिग्नल भेजते हैं यहाँ पर CNS पे, ठीक है। और CNS पासिस ऑन द मोटर मैसेज टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन, तो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है किसकी, स्मूथ मसल्स की ऑफ द ब्लैडर, एंड स्टिमुलेशन ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ द यूरिथ्रल स्फिंक्टर, तो यूरिथ्रल स्फिंक्टर की क्या होगी, रिलैक्सेशन होगी, जब इसकी रिलैक्सेशन होगी तो दिस विल कॉज द रिलीज ऑफ यूरिन, तो क्या हो जाएगा, यूरिन का रिलीज हो जाएगा। अरे आसान है, मुश्किल है सर, आसान है वाला पार्ट तो पक्का, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारे पास क्या बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कितना यूरिन एक नॉर्मल इंडिविजुअल पास करता है, तो पास करता है हमारे पास 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे, ठीक है, इतने यूरिन में, ठीक है ना। अच्छा यूरिन का कलर कैसा होता है, यूरिन का कलर होता है लाइट येलो, कैसा कलर होता है, यूरिन का लाइट येलो कलर होता है। और ये येलो कलर किस वजह से आ रहा होता है, दिस येलो कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हमारे पास एक पिगमेंट होता है, ठीक है ना, इसका नाम होता है क्या, यूरोक्रोम, क्या नाम होता है इसका, यूरोक्रोम। सुन लेना, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की वजह से नहीं हुआ करता, यूरोक्रोम बेसिकली क्या है, एक पिगमेंट है, ये उस वजह से वहां पे क्या हुआ करता है, ये येलो कलर का हुआ करता है, ठीक है, पक्का, हाँ या ना, ठीक है। तो वाली पार्ट क्या हो गया हमारे पास, ये डन हो गया, ठीक है। कितना पीएच होता है, इसका पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है, ओके। दूसरी बात, कितना यूरिया होता है इसके अंदर, तो बेटे यूरिया होता है इसके अंदर 25 से 30 ग्राम यूरिया हुआ करता है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। चलें, ओके ओके ओके, ठीक है जी, आगे आते हैं। कहते हैं कि कई बार क्या होता है, कई बार यूरिन में हमारे पास ग्लूकोज बॉडीज आने लगती हैं, तो दैट कंडीशन इज ग्लाइकोसयूरिया, और कई बार कीटोन बॉडीज आने लगते हैं, तो कहता हूँ क्या मैं, कीटोनूरिया, ठीक है जी, पक्का, मुश्किल, चलें चलें जी, बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ते हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो कहता है कि रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, बाकी ऑर्गन्स का रोल क्या होता है, तो यहाँ पर हमारे पास लंग्स की बात करी गई है, तो लंग्स का रोल यहाँ पे बता रखा है, आवर लंग्स, ठीक है ना, कितना CO2 रिलीज करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटे, 200 ml CO2 को वो पर मिनट क्या करा करते हैं, निकाला करते हैं बॉडी से बाहर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है जी, पक्का ध्यान देगी जी, मेरी वाली बात, हाँ सर याद रहेगी, ठीक है। आगे आते हैं, दूसरी बात, यहाँ पे लीवर के बारे में बता रखा है, तो कहते हैं जब लीवर बाइल बनाता है तो उस बाइल के अंदर क्या होता है, बाइल सब्सटेंसेस लाइक बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन एंड कोलेस्ट्रॉल डिग्रेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन एंड ड्रग, जो फालतू के हमारे पास जो चीजें हैं, ठीक है ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको क्या करता है, उसको यहाँ से बाहर ये निकाला करता है, ठीक है जी। चलें आगे, ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ईयर की बात भी करी गई है, ईयर में जो हमारे पास सिबेशियस ग्लैंड्स की बात करी गई है, कहता है कि सिबेशियस ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट क्या जो स्टेरॉल्स हैं, ठीक है ना, जो वेस्ट स्टेरॉल्स हैं, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन्स हैं और वैक्सीज हैं, उनको क्या करता है, उनको भी सीबम के थ्रू बना के निकाला करता है, ठीक है जी। चलिए जी, अब हमारे किसके इस टॉपिक के बिल्कुल लास्ट पार्ट पे,
ठीक है। और कल मैं लेकर आऊंगा, कल इसका टेस्ट होगा हमारे पास। क्या होगा जी? कल इसका टेस्ट है, ध्यान ध्यान कर लेना। अगेन कल टेस्ट है किसका? 90 क्वेश्चंस का, ठीक है ना। बी रेडी विद योर ओएमआर शीट। आप अपनी ओएमआर शीट के साथ क्या रहने वाले हैं जी? पूर्ण रूप से तैयार रहने वाले हैं। बी रेडी विद योर ओएमआर शीट, ठीक है जी। रहोगे कि नहीं रहोगे? हाँ या ना? ठीक है जी, हो जाएगा। चलें, ठीक है। तो कल हम 90 क्वेश्चंस का ओएम एक टेस्ट लेकर आएंगे, और टेस्ट को मैं चाहता हूं कि आप लोग ओएमआर पे क्या करें, आप उसको लगाएं, मतलब उसको आप टेस्ट लगाएं, ठीक है ना, कल 90 क्वेश्चंस का, ठीक है जी। बढ़ जाए आगे। ओके, यस रानी सिंह यस सर, आई एम रेडी फॉर द टुमारोज टेस्ट। मैं कल परसों के टेस्ट के लिए रेडी हूँ। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डिसऑर्डर्स दे रखे हैं, तो डिसऑर्डर्स में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको फटाफट देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या पॉइंट बता रखे हैं यहाँ पर। हमारे पास बोल रहा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, इस कंडीशन इज कॉल्ड यूरीमिया। क्या कहलाता है? कहता है जब यूरिया का अमाउंट क्या होता है ब्लड में बढ़ने लगता है, सो द कंडीशन इज नोन एज यूरीमिया, ठीक है ना। एक पॉइंट तो गया हमारे पास, कौन सा? ये वाला, ठीक है ना। आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, पढ़ना है, ठीक है जी। ओके, दूसरी बात क्या कह रहा है? कहता है कि ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी। अच्छा, यहाँ पे बता रखी है कि हीमोडायलिसिस की बात करेगा अभी, किसकी बात करेगा? हीमोडायलिसिस की बात करेगा, ठीक है। हीमोडायलिसिस में क्या कहता है कि हम एक आर्टरी के थ्रू, खासतौर पे रेडियल आर्टरी को यूज करते हैं, उसके थ्रू क्या करेंगे? ब्लड को बाहर निकालेंगे, और उसके अंदर क्या करेंगे? हम एक एंटीकोएगुलेंट जैसे कि हेपेरिन हम उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। कहता है कि जिस फ्लूइड में उसको ब्लड को बाहर निकाल के रखा गया है, उसमें वो फ्लूइड और प्लाज्मा क्या है? ये आइसोटोनिक है, मतलब कि उनमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, उनका कंसेंट्रेशन क्या है? बिल्कुल और बिल्कुल सेम है, ठीक है। सिवाय किसको छोड़ के? नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ के, ठीक है ना। कहता है कि जो हमने बॉडी से बाहर निकाला है, इसमें सब कुछ है, सिवाय और सिवाय ग्लूकोज है इसके अंदर, विटामिन है इसके अंदर, सब कुछ है, ठीक है ना। सिर्फ क्या चीज प्रेजेंट नहीं है? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या हो सके, जिस वजह से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये इसके अंदर क्या कर सके? मूव कर सके, अंदर आ सके, हम यहाँ से इसको निकाल सकें, ठीक है। ये तो कारण है किसका? हीमोडायलिसिस का। डायलिसिस का मतलब ही क्या है? डाई का मतलब है दो, और लाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन। तो किसी भी चीज को दो हिस्सों में तोड़ देना इज नोन एज डायलिसिस, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पे क्या रखना है? ध्यान रखना है, ये काम हम यहाँ पे किया करते हैं। ये पेपर में इस वाला पॉइंट पूछा जा सकता है कि क्या वो आइसोटोनिक होते हैं। अगर वो आइसोटोनिक होते हैं तो किसका फर्क होता है, और आइसोटोनिक नहीं होते तो क्यों नहीं होते। तो ये पॉइंट बड़ा ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास दो कंडीशन और आ रही है, जो हमारे पास दो डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। एक आ रहा है हमारे पास कौन सा? रीनल कैलकुली, ठीक है ना। इसको हम किडनी स्टोन्स भी कहते हैं, इनको बेसिकली स्टोन्स कहते हैं। सो हिंदी मतलब इसको पथरी भी कहते हैं, हिंदी में आपने सुना होगा। तो होते क्या है ये? बेसिकली दे आर द इनसॉल्युबल मासेस ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स लाइक ऑक्सलेट्स, ठीक है ना, जो हमारे पास किडनी के अंदर ही बन जाते हैं, ठीक है। ये किडनी के अंदर बनते हैं। ऐसे हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, जिसमें हमारे पास कुछ यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, यूरेट के क्रिस्टल्स कहाँ बन जाते हैं? गॉल ब्लैडर की जो हमारे पास सिस्टिक डक्ट होती है उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं। तो दोनों ही कंडीशन बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ रहा है क्या? कौन सा? तीसरा आ रहा है इनफैक्ट हमारे पास, ग्लोमुलस नेफ्राइटिस। ये ग्लोमुलस नेफ्राइटिस क्या है? नेफ्राइटिस का हमारे पास मतलब क्या है? नेफ्राइटिस का मतलब है हमारे पास इन्फ्लेमेशन। यहाँ पे भी बड़ा आइटिस आ जाए ना तो समझ जाना हमारे पास इन्फ्लेमेशन की बात कर रहा है, जैसे कि हमारे पास ब्रोंकाइटिस, ठीक है ना। तो आइटिस कहीं पर आता है मतलब इन्फ्लेमेशन की बात कर रहा है, डर्माटाइटिस, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमुलस ऑफ द किडनी। किडनी की जब ग्लोमुलस में क्या हो जाएगा हमारे पास, नेफ्रॉन में जो ग्लोमुलस वाला पार्ट है उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? जब बेसिकली इन्फ्लेमेशन आएगी, तो दैट कंडीशन इज नोन एज ग्लोमुलस नेफ्राइटिस, ठीक है जी। तो ये वाले पॉइंट क्या रखने हैं आपने बेटे? बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखने हैं। ये वाला पॉइंट क्या था हमारे पास? बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। अब क्या करना है आपने? अब आपने वीडियो को लाइक कर देना है, और वीडियो को शेयर भी करें आप ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। जितने लोगों को आप शेयर करना चाहते हैं उनको शेयर करें, ठीक है। अब मैं कल आऊंगा आप लोगों के पास क्या लेकर? एक अगेन सेशन लेकर। उस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले होंगे जी? उस सेशन में हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, उसमें हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे? हम 90 क्वेश्चंस का एक टेस्ट करेंगे। फिर से बता देता हूं, ठीक है। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें, बी प्रिपेयर फॉर टुमारोज टेस्ट, प्रिपेयर फॉर टुमारोज टेस्ट। बेटे कल के टेस्ट के लिए क्या करेंगे? आप खुद को प्रिपेयर कर लें, ठीक है। हो जाएगा, कितना नहीं होगा सर? हो जाएगा, ठीक है, पक्का। और किसी को कोई डाउट है आज के सेक्शन में से? अगर आज के पार्ट में से कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लें, मुझे वैसे ज्यादा डाउट यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना, इफ यू वांट द पीडीएफ जो मैंने आज आपको पढ़ाया है यहाँ पर, इफ यू वांट दिस पीडीएफ, तो इस पीडीएफ को क्या कर सकते हैं? इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं कहाँ से? यू कैन टेक दिस पीडीएफ फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप। आप टेलीग्राम ग्रुप पे इसको ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप से इसको पीडीएफ को आप ले लें, ठीक है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हम एक गोल्डन बैच अगेन फिर से दोबारा से लेकर आने वाले हैं सभी बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या रहे हैं आप स्टेट मतलब बिल्कुल जुड़े रहे हमारे साथ। हम अब बताएंगे कि गोल्डन बैच कब लॉन्च होने वाला है, ठीक है जी, हाँ या ना। रजनी शेर सर, आप क्वेश्चन खुद से बना लीजिए, आप प्रीवियस नहीं लीजिए। आप बेटे अगर मैं खुद से बना के लेकर आऊंगा ना
ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ना आपके पास एक नई चीज आ जाएगी, ठीक है ना। मैं आपको अभी ना कुछ और न्यू करवाना नहीं चाह रहा, मैं चाहता हूँ कि आपके लिए कोई न्यू चीज ना आए, आपके पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो PYQs है ना, ज्यादा से ज्यादा उनको ही आप कर रहे हो, ठीक है जी। चलें, तो बेटे तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय। रिवीजन आपकी बहुत अच्छी हो गई है, आप खुद से एक बार एनसीईआरटी रीड जरूर कर लें, ठीक है ना। सब कुछ आना एनसीईआरटी से ही है, रीड दी एनसीईआरटी, रीड एनसीईआरटी ओनली, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे आप, एनसीईआरटी को ही आप ढंग से पढ़ लें, ठीक है। चले बच्चे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।